धरती की बेचैनी को बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद के तत्वाधान में आयोजित वार्षिक मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम पीके इंटरनेशनल होटल में हुआ संपन्न। बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद के तत्वाधान में वार्षिक मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम चौपारण स्थित पीके इंटरनेशनल होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष संजय यादव तथा संचालन शशि शेखर ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओ पूनम कुजूर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाजिर अख्तर, चौपारण बीडीओ सह सीओ प्रेमचंद कुमार तथा थाना प्रभारी शंभुनंद ईश्वर उपस्थित थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूनम कुजूर ने कहा कि पत्रकार समाज के आईना होते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। बैठक में मुख्य रूप से वार्षिक मिलन समारोह सह वनभोज कार्यक्रम का लुत्फ उठाने एवं संगठन मजबूती को लेकर मुख्य रूप से चर्चाएं हुई। तत्पश्चात संगठन में नए सदस्यों को जोड़ा गया। नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन के सभी सदस्य आभार प्रकट किए और सभी नए सदस्यों को माल्यार्पण कर संगठन में जुड़ने के लिए स्वागत किए, जिसमें अनुमंडल के सभी प्रखंड बरकट्ठा, बरही, पदमा, चौपारण तथा चलकुस्सा के प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कर्मियों ने भाग लिया व वनभोज कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। साथ ही साथ संगठन में नए सदस्यों के आवागमन से संगठन को एक नई ऊर्जा मिली, जिससे संगठन को मजबूती प्रदान हुई। मौके पर संगठन संरक्षक जावेद इस्लाम, धनंजय पाठक, श्याम मोहन शर्मा, अजय यादव, राजेश कुमार सिंह, श्याम किशोर पांडे, रामकृष्ण पांडे, सुरेश पांडे, सुरेश कुमार, फैजान अंसारी, अजय ठाकुर, मुकेश सिंह, विजय मधेसिया, मुकेश पांडे, कुमार किशोर राणा, छोटी रविदास, शशि शेखर कुमार, कृष्ण पासवान समेत सैकड़ों पत्रकार उपस्थित थे। तो ये आप देख पा रहे हैं पीके इंटरनेशनल होटल का दृश्य, जहां अनुमंडल पत्रकार परिषद का बैठक हुआ। इसमें वार्षिक मिलन सह वनभोज कार्यक्रम रखा गया। काफ़ी संख्या में 5 प्रखंड के पत्रकार इसमें भाग लिए और वनभोज का लुत्फ उठाए। हम लोग को इनवाइट किए। लास्ट टाइम में गिल्ड फील्ड था बरकट्ठा में, आप हमें इनवाइट किए, हम आपसे नहीं मिल पाए और ये अच्छा सा मौका हमसे मिस हो गया। ये मेरे लिए सबसे अच्छा बात है कि चौपारण में है और हम आज यहाँ आपके साथ इस बैठक में हम हैं। बहुत बहुत थैंक यू। शुरू से ही आप देख रहे होंगे, अभी भी चाहे हम चौपारण में रहे, पदमा में रहे और अभी अनुमंडल में कुछ भी समस्या होती है तो सबसे पहले वहाँ के जो भी पत्रकार हैं हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि सोसाइटी का एग्जैक्ट मिरर प्रेस ही है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उनके पास है ना। तो हम चाहते भी हैं और कोशिश भी यही रहता है कि एग्जैक्ट न्यूज़ अगर कहीं पे है तो हम आप ही से ले, और यही उम्मीद संघ का भी हम करेंगे कि सोसाइटी का जो आईना है वो जो एक नेगेटिविटी की ओर कहीं ना कहीं बीच में चला गया था, अभी उसको एक अच्छा डायरेक्शन मिले। संघ में सीनियर्स भी हैं, नए भी हैं, तो दोनों का जो एज ग्रुप है दोनों बहुत डिफरेंस है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी में है, लेकिन दूसरे है बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी। तो दोनों को शेयर करके बहुत अच्छा से जो प्रेस का मेन थीम है वो रहे, और इसके साथ साथ हम लोगों का भी जो हेल्प पहले मिलता आया है वो आज भी मिलता रहे। और न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत बधाई, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ हम लोग को भी इन्वॉल्व करने के रहे हैं और करते रहेंगे। और हर चीज में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीजें होती हैं। तो मैं इस विषय वस्तु पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप अनुभवी पत्रकार भी हैं और नए युवा साथी भी हैं, क्योंकि जिस पेशे में आए हैं
तो वरिष्ठ पत्रकारों से उन नए साथियों को समझने को, सीखने को उनको मौका मिलेगा। और मैं समझता हूं कि उन वरिष्ठ पत्रकारों का लाभ लेते हुए आप अच्छे पत्रकार बनेंगे और समाज हित में और देश हित में आप काम करेंगे। पुलिस प्रशासन और सभी चीजों के साथ साथ समाज की सभी विषय वस्तुओं पे आपकी गहरी नजर होती है, पकड़ भी होती है। और बहुत से चीजों में, मायनों में मैं देखता हूं कि जितना हम लोग को सूचना आम पब्लिक के द्वारा मिलती है, उससे कहीं ज्यादा सूचना हमको पत्रकार बंधुओं के द्वारा मिलती है कि सर यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसे हुआ। तो मैं इसलिए, चूंकि पत्रकार बंधु सिर्फ न सिर्फ यूट्यूब पे लिखते हैं, न सिर्फ अपने पेपर्स में लिखते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखते हैं, लेकिन समाज हित में आप जागरूक रहते हुए आप समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और पुलिस और प्रशासन को अलर्ट भी करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आज के इस दिन पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जो बच्चों को मैं मौका देता हूं कि हम मेरी बाकी करते रहे हैं और करते रहेंगे। और हर चीज में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीजें होती हैं। तो मैं इस विषय वस्तु पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप अनुभवी पत्रकार भी हैं और नए युवा साथी भी हैं, चूंकि जिसे पेशे में आए हैं। तो वरिष्ठ पत्रकारों से उन नए साथियों को समझने को, सीखने को उनको मौका मिलेगा। और मैं समझता हूं कि उन वरिष्ठ पत्रकारों का लाभ लेते हुए आप अच्छे पत्रकार बनेंगे और समाज हित में और देश हित में आप काम करेंगे। पुलिस प्रशासन और सभी चीजों के साथ साथ समाज की सभी विषय वस्तुओं पे आपकी गहरी नजर होती है, पकड़ भी होती है। और बहुत से चीजों में, मायनों में मैं देखता हूं कि जितना हम लोग को सूचना आम पब्लिक के द्वारा मिलती है, उससे कहीं ज्यादा सूचना हमको पत्रकार बंधुओं के द्वारा मिलती है कि सर यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसे हुआ। तो मैं इसलिए, चूंकि पत्रकार बंधु न सिर्फ यूट्यूब पे लिखते हैं, न सिर्फ अपने पेपर्स में लिखते हैं या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लिखते हैं, लेकिन समाज हित में आप जागरूक रहते हुए आप समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और पुलिस और प्रशासन को अलर्ट भी करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आज के इस दिन पे मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए जो बच्चों को मैं मौका देता हूं कि मेरी बाकी बार मिलके और पुलिस और पत्रकार के बीच जो समन्वय स्थापित होकर और एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम को आगे बढ़ाना है, एक तरह से इसका हम लोग संकल्प लेते हैं। कभी कभी काम करने के दौरान दोनों आदमी के, मतलब प्रशासन और पत्रकार के बीच में कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। आज से हम लोग ये एक बार साल में मिलते हैं और इस गैप को चाहते हैं कि जो बैठ के और एक दूसरे आदमी का सहयोग करें। काम करने के दौरान हम लोगों से भी बहुत कमियां रह जाती हैं और बहुत आप लोग, जैसा कि सर बताए थे, जो बहुत ऐसे बात आती है जो आप लोग प्राधिकृत ऑफिसर से बिना पूछे हुए, साथी लोग हैं, उनके सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि आप सभी पत्रकार के साथ एक साथ मिलने का अवसर मिल रहा है। और खास करके चरकोसा हम पहले रह चुके हैं। चरकोसा हमारे पत्रकार लोग, बरकट्ठा के लोग जैसे यहाँ आए हुए पुराने साथी, उनका भी स्वागत है चौपारण प्रखंड में। और उन लोग को तकादा रहता था खिरमोहन खाने का, आज जैसे मेरी ओर से खिरमोहन खा के जाइएगा और लेके जाइएगा चरकोसा कि वीडियो सर दिए हैं सर। जानते हैं कि हम इसी मिट्टी के है आसपास में, चरकोसा के ही बगल में डोमचाच प्रखंड है, वहाँ मेरा घर हुआ है। जो भाषा, बोली, परिवार आपका है वो मेरा है। तो हम कभी ये नहीं मानते हैं कि यहाँ के लोग और में अंतर है। पिछली बार जो हम कोल्हान प्रखंड में थे तो थोड़ा लगता था कि हम कहाँ उठ के चले आए, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाते थे वहाँ की भाषा को। तो एक दो भाषियाँ रखना पड़ता था, अपने ही राज्य में एक दो भाषियाँ रखना पड़ता था। वहाँ के लोकल लैंग्वेज जो है बंगला था और उड़िया था, और बाकी लोग संथाली वगैरह बोलते थे। तो हम तीनों लोग गोल थे। और तो बात करें तो करें कि यार वीडियो क्या पूछे कुछ तो कोई जवाब नहीं देते थे। तो स्टाफ जो है हमारे दो भाषियाँ काम करते थे। देखिए बीच बीच में आप लोग अभी हम इस चैनल से जुड़े हुए थे, देखते रहते थे। पूरा निष्पक्ष
जो भी था समाज के आईना की तरफ आप लोगों ने काम किया है। आईना का मतलब होता है कि जो भी है आपका दिखेगा, वो दिखता है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से अपना काम करेंगे। और सभी को शुभकामना है आने वाले 9 वर्ष के लिए भी, और आप लोग अगले साल भी, आने वाले समय भी यही जो परिचय दे रहे हैं अपना, वो परिचय जारी रखेंगे और समाज को आईना के रूप में आप लोग प्रदर्शित कराएंगे। और मुझे उम्मीद है, और इस बैठक में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं और सभी को 9 वर्ष की शुभकामना देता हूं। थैंक यू। मैं वहां पहुंच रहा हूं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, धरती की बेचैनी को बादल समझता है। पत्रकारों की बेचैनी को पुलिस ही समझते हैं, धरती की बेचैनी को बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। साथियों, अभी संगठन की बातें हो रही थी, हम लोगों को संगठन पर चर्चा करना है। परिषद के लोग बल दिए हैं, हमेशा निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारे अनुमंडल क्षेत्र के जितने पत्रकार हमारे अनुमंडल पत्रकार परिषद में हैं, हमेशा निर्भीकता के साथ हर आवाज को आम आदमी तक पहुंचाए हैं और आम आदमी की आवाज शासन और प्रशासन तक चित्कार के साथ आवाज उठाई है। जहां बड़े अनुमंडल क्षेत्र के हमारे जो पत्रकार हैं, हम लोग परिषद में उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जिनकी छवि साफ सुथरा होती है। पत्रकार की लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हो गए हैं, लेकिन हम लोग उसका चयन करते हैं, तभी परिषद की जो है सदस्यता उन्हें मिलती है। और मैं आशा और आप लोगों से ये विश्वास हम रखते हैं कि नहीं, कहीं से भी किसी तरह का हमारे संघ पर, हमारे परिषद पर किसी तरह का आंच नहीं आए। हम लोग जिस तरह से हमेशा बेदाग होकर के इस क्षेत्र का सेवा भाव के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, ये निरंतर जारी रहे। आज जितने भी यहाँ पदाधिकारीगण आए, सभी लोग हमेशा दिल से सराहना किए। जितने भी ईमानदार और अच्छे पदाधिकारी आए, हम लोग का हमेशा सराहना किए कि सचमुच में जो भी लोग काम करते हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। बहुत सारे ऐसे काम है जो अद्वितीय है। हम लोग का जो एकता हमेशा अक्षुण्ण बना रहे, इसके लिए हम लोगों को जिस तरह से संगठन को हम लोग मजबूत किए हैं, करते ही रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं, इसके बाद भी जो ये बातें हैं, जैसे हम लोग एकता का जो बात किए, सचमुच में अगर हम लोग में अगर एकता है तो हम लोग में अपने आप में दम रखते हैं। एक कहानी कि जो बैठक है उसका समय कुछ कम किया जाए। मुझे लगता है कि यह बैठक साल में क्वार्टरली हो और अलग अलग प्रखंडों में बैठक हो तो हम सबों के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जरूरत पड़ने पर परिषद रात दिन एक पांव पर खड़ी रहती है। उसी का जीता जागता उदाहरण हम सबों के बीच आज सुरेश पांडे जी पत्रकार बिलकप्पी के हैं। थोड़ी सी समस्या हुई कि तमाम साथियों ने बेहतर सहयोग किया और तत्काल इनकी समस्या समाधान हो गई। लेकिन संघ शक्ति कलियुग सभी लोग जानते हैं। और इस मंच से मैं वैसे लोगों के साथ भी आग्रह करना चाहूंगा जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो अगली बैठक जब भी निर्धारित हो तो अवश्य पधारें
मैं समझता हूं आज के समय में संगठन से दूसरी बड़ी शक्ति कुछ नहीं है।